गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है सॉइल, क्लास 7 चैप्टर 9 है, सब्जेक्ट साइंस। सॉइल क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल जो है एक नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि ये कुदरती है, ये ह्यूमन मेड नहीं है, ये इंसान ने नहीं बनाई है, ये ह्यूमन मेड है, ये नेचुरली कुदरती जो है खुद बनी नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। ये जो है ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, ये घर है। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल जो है वो किसके लिए ज़रूरी है? एग्रीकल्चर के लिए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? सॉइल अलाउज द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सॉइल जो है वो क्या करता है? वो अलाउ करता है जो प्लांट है उनको ग्रो करने, उनको बढ़ने में। इट सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या सप्लाई करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो ये क्या सप्लाई करता है? ये सप्लाई करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी होते हैं किसके लिए? पेड़ को बढ़ने के लिए। वे वाटर न्यूट्रिएंट्स जो है ये सॉइल में खुद प्रेजेंट होते हैं और वाटर जो है वो खुद नीचे से मिल जाता है। द सॉइल इज़ द मेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सॉइल जो है वो मेन पार्ट है किसका? एग्रीकल्चर का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो है, बहुत भी अलग अलग प्रकार की सॉइल्स है। कोई क्ले सॉइल है, कोई सैंडी सॉइल है। वो क्या करती है? वो सपोर्ट करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। वो बहुत सारी क्रॉप्स को सपोर्ट करती है। विदाउट एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर नहीं होती, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग आर नॉट पॉसिबल। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी, अगर खेती बाड़ी नहीं होगी, ना ही हमें खाना मिलेगा, ना ही शेल्टर मिलेगा, ना ही क्लोथिंग मिलेगी। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल में रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए वो कीड़े जो आंखों से नहीं दिखते, जो बहुत छोटे होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज सॉइल फॉर्म। सॉइल कैसे बनती है? सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ ए पेरेंट रॉक। सॉइल किससे बनती है? वेदरिंग से। वेदरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पानी से एक बड़ी चट्टान जो होती है वो आस्ता आस्ता क्या होती है, वो पानी से, हवा से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, टुकड़ों में टूट के फिर वो क्या बन जाती है? सॉइल बन जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लगता है क्योंकि पानी से या बारिश से या हवा से एकदम से ये रॉक जो है वो सॉइल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। एंड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होगा उस सॉइल में, वो डिपेंड करता है उसकी पेरेंट रॉक से, जिस रॉक से वो बना हुआ है, जिस रॉक से वो सॉइल बनी हुई है। दिस प्रोसेस में टेक टाइम। ये जो प्रोसेस है ये टाइम लेता है। मे बी 100 years देन फाइन सॉइल इज फॉर्म। ये इसमें 100 years लगते हैं तब जाके एक फाइन सॉइल जो है वो बनती है। Based upon the size of the particles and the texture of the soil, it can be divided into various types. जैसा उस सॉइल के जैसा साइज होगा उसके पार्टिकल्स का, सॉइल के पार्टिकल्स का, और जैसा टेक्सचर होगा उस सॉइल का, इसके ऊपर जो सॉइल है वो बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड की गई हुई है। बहुत सारी टाइप्स है सॉइल्स की। अब टाइप्स ऑफ सॉइल, सबसे पहली है टाइप्स ऑफ सॉइल में सबसे पहले है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होती है? रेतीली सॉइल। ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है? डेजर्ट्स में। इट हैज़ बिग पार्टिकल्स। इसमें क्या होते हैं? बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। दैट हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। इसमें पार्टिकल्स उतने बड़े नहीं, इतने बड़े होते हैं बाकी सॉइल से उनके मुकाबले बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और उन दोनों के बीच में बहुत सारी स्पेस खाली होती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर फिल्ड विद एयर। जो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसमें क्या होता है? एयर होती है, हवा होती है। हिंस सैंडी सॉइल और वेल एरिएटेड सॉइल। इसलिए सैंडी सॉइल को क्या कहते हैं? वेल एरिएटेड सॉइल। जैसे हम कहते हैं कि आपको वेल हाइड्रेटेड, गर्मियों में वेल हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी आपके अंदर पानी बहुत होना चाहिए, अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। इसी तरह सैंडी सॉइल में बहुत सारी एयर प्रेजेंट होती है, वेल एरिएटेड सॉइल होती है।
बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेसेस वाटर कैन ईजिली पेनिट्रेट, जैसे उनके बीच में बहुत सारी स्पेस है उसकी वजह से पानी जो है वो आस्ता ईजिली उसके अंदर पेनिट्रेट उसके अंदर घुस जाता है थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ सैंड, और उस सैंड के पार्टिकल्स में से वो ईजिली पेनिट्रेट हो जाता है। सैंडी सॉइल हाउएवर कैन नॉट होल्ड वाटर, सैंडी सॉइल जो है वो पानी को अपने में होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं और स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी जो है वो उसके अंदर पेनिट्रेट तो कर जाता है लेकिन वो उसको होल्ड नहीं कर पाता। सैंडी सॉइल लैक मच न्यूट्रेंट्स, सैंडी सॉइल्स में और उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रेंट्स बिल्कुल कम होते हैं, हिंस डू नॉट सपोर्ट द डाइवर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसमें क्या होता है, सैंडी सॉइल में एक तो न्यूट्रेंट्स बहुत कम होते हैं, पानी भी नहीं होता है, और ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट नहीं करता डाइवर्स ग्रो, और इसमें प्लांट्स जो है वो बहुत मुश्किल से ग्रो कर पाते हैं। जैसे सैंडी सॉइल में ज़्यादातर, जैसे रेगिस्तान, ये हो गया जैसे रेगिस्तान में, राजस्थान, वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, कैक्टस को जो है वो पानी इतना चाहिए नहीं होता है, इसलिए सैंडी सॉइल में ज़्यादातर प्लांट्स जो है, बहुत सारे प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।